तो अभी दोस्तों यहाँ पर 5G रोल आउट होना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है कि भाई यहाँ पर 4G के अंदर अगर हम 5G वाला सिम डालते हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 4G फ़ोन है तो उसके अंदर 5G सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। 5G के अंदर अगर फ़ोन है तो 4G सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि 4G फ़ोन के अंदर क्या हम 5G सर्विसेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें जैसे मैं बात कर लूँ कि जो बजट अगर मेरा यहाँ 15 या 20 हज़ार रुपये का है तो मैं 4G फ़ोन लूँ या 5G फ़ोन लूँ। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और इन सारे कन्फ्यूजन्स का आज मैं आंसर लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एग्जैक्टली क्या और कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए दोस्तों तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कोई भी सवाल अगर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं किसी कारणवश तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल कि क्या एक 4G फोन के अंदर 5G सिम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर इन शॉर्ट 5G सिम चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसका जवाब है सीधा सा यस, चलेगा। जी हाँ, आपके 4G फोन के अंदर 5G सिम अगर आप लगाते हैं तो वहां पर 5G सिम आपका चलेगा। अब आती है दूसरी सवाल, वो सवाल ये है कि अगर 4G फोन में 5G सिम सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर क्या 5G सर्विसेज हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टेक्निकली यहाँ पर क्या है कि 5G सिम एक अपग्रेडेड वर्जन है 4G का, जिसकी वजह से 4G को ये सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, बट आपका फोन अगर यहाँ पर 5G इनेबल्ड नहीं है, उसके अंदर 5G का इक्विपमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको 5G के सर्विसेज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर 4G वाला जो फीचर है, 4G का जो सर्विस है, जो सपोर्ट है, वो 5G सिम आप 4G फोन में लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 5G सिम अगर आप 4G में लगाते हैं तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ 5G सिम आप अपने 4G सिम पे चला सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आता है कि भैया 5G अगर मुझे इस्तेमाल करना हो अपने 4G वाले फ़ोन पे तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि जिस भी फ़ोन में डुअल वाईफाई बैंड अगर सपोर्ट करता है, आपने सुना होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर पे जियो का वाईफाई लगा हुआ है, जियो फाइबर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जियो आपको दो ऑप्शंस देता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात करें तो ये डुअल बैंड वाईफाई जिसमें सपोर्ट करता है, मेजॉरिटी ऑफ दी बजट सेंट्रिक फ़ोन में ये डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे फ़ोन्स मैंने देखे 5 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ डुअल वाईफाई बैंड सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से टेक्निकली आप 5G वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने 4G हैंडसेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस के साथ रहेंगे, बिकॉज बट ऑब्वियस है ये सर्विस और सेवा आपको सिर्फ अपने घर तक मिलेगा। घर के बाहर जैसे ही आप जाएंगे अपने 4G फ़ोन को लेकर के तो वहाँ पर आपको वापस से 4G इस्तेमाल करना होगा। तो घर के अंदर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5G की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप वाईफाई के थ्रू, डुअल बैंड वाईफाई के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्टिविटी ले करके 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई बिलीव कि ये जो कंफ्यूजन है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगली चीज़ ये बात आती है कि जब 5G इनेबल हो जाएगा, 5G नेटवर्क सब चालू हो जाएंगे, तब यहाँ पर जो 5G हैंडसेट्स है उसके अंदर क्या 4G सिम अगर हम लगाते हैं तो क्या यहाँ पर मुझे 5G का सर्विस आने लगेगा, 5G का नेटवर्क आने लगेगा। तो मैं बता दूँ यहाँ पर आपको अपना सिम कार्ड अपग्रेड करना होगा आपके 5G सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपका फ़ोन 5G है लेकिन आपका सिम 4G है यहाँ पर। इसको लेकर के आपको यहाँ पर 5G का सिम चाहिए 5G हैंडसेट के साथ, तभी आप 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इंडिया में भी फुल ये रोल आउट नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जहाँ पर भी ये नोट इनके कवरेज हैं 5G के, वहीं पर आपको ये सर्विसेज मिलेगी। बाकी आप अगर भले ही 5G के अंदर 5G सिम का जुगाड़ कर भी लेते हैं तो आपको 5G नहीं मिलेगा नेटवर्क। अगली बात आ जाती है यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि 5G का सिम अगर एक 4G हैंडसेट में लगाते हैं तो क्या हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है, नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ क्या इंप्रूव हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि कंप्लीटली मिथ है, इस पर आप मत जाइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 5G सिम अगर लगाते हैं अपने 4G वाले हैंडसेट में, नेटवर्क कवरेज तो आपको मिलेगा लेकिन आपका यहाँ पे किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। जो भी आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क यहाँ पे सर्विस आपको दे रहा है, जो स्पीड दे रहा है, वही स्पीड आपको मिलने वाला है। अब बात आती है कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन ये है क्योंकि आज के वक्त में यहाँ पर ब्रांड कोशिश कर रही है कि 5G हैंडसेट हम निकालें बजट फ्रेंडली प्राइस में। लोगों का बजट भी है कि भाई हम एक अच्छा सा 5G हैंडसेट ढूंढे, लेकिन अगर मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो अभी फिलहाल के लिए इंडिया में बहुत ही
कम मात्रा में यहाँ पर हैंडसेट्स अवेलेबल है, जो कि 5G यहाँ पर आपको सर्विसेज तो 5G तो इनेबल्ड मिले ही मिले, साथ ही एक ओवरऑल पूरा एक पैकेज आपको तगड़ा मिले। तो मैं बोलूँगा कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा लैकिंग चल रहा है। नो डाउट ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रही है, आने वाले टाइम पे शायद हमें यहाँ पर बेहतरीन 5G स्पेक्स के साथ चीज़ें देखने को मिले। रीज़न ये है कि 5G के हैंडसेट्स अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं ये सारे हैंडसेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है स्पेसिफिकेशंस को लेकर के। मेजॉरिटी ऑफ दी 5G हैंडसेट्स जो बजट सेंट्रिक प्राइस में है, 15 से 20 हज़ार रुपए के बीच में, अगर आप इन्हें यहाँ पे गौर फरमाइएगा तो 99% हैंडसेट्स यहाँ दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। पहला चीज़ कैमरा और दूसरा चीज़ बिल्ड क्वालिटी। तीसरा भी एक ऑप्शन में है, वो है चार्जर को लेकर के, क्योंकि आज के समय में अगर मैं रियलमी की बात करूं तो रियलमी ने तो 30 वॉट एंड 30 वॉट से अबव चार्जर्स के लिए यहाँ पे लोगों को तो आदत लगा दी है। लेकिन वही जब 5G फोन्स के बारे में बात आती है तो बहुत सारे ऐसे हैंडसेट्स और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अभी भी है जो आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं देंगे। तो ऐसे तीन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला है। ब्रांड्स और जो चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले वक्त में यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि क्या मेरा अगर बजट यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपए का है तो क्या मुझे 5G हैंडसेट लेना चाहिए। तो मैं पहली चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे बड़े शहर में रहते हैं, लाइक अहमदाबाद या फिर मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगहों पे रहते हैं, बैंगलोर, चंडीगढ़, तो मैं बोलूँगा कि आप 5G में इन्वेस्ट कीजिए वाले फ़ोन में तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे गांव तबके में रहते हैं, एक छोटे से टाउन में रहते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर 4G का सर्विस तो आपको बेहतर मिल ही रहा है, लेकिन शायद वहां पर अभी 5G आने में वक्त लगेगा, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि बेहतर 4G हैंडसेट चूज़ कीजिए रादर देन चूजिंग ए 5G हैंडसेट। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि अभी 5G रोल आउट हुआ है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, 5G का भी किसी भी तरह का प्लान्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अनाउंसमेंट होना बाकी है। दैट मीन्स कि प्लान्स अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ही सिटीज़ में आया है। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर 5G के प्लान्स अभी लाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा तब एक बार में जब ब्रांड यहाँ पे बोलेगी तब जाके लॉजिक समझ में आता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपका 5G शहरों के लिस्टिंग जो की गई है उसमें नाम नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि एक अच्छा सा 4G हैंडसेट लीजिए, क्योंकि 4G बहुत जल्द मार्केट से गायब नहीं होने वाला है। अभी कम से कम आराम से 4-5 साल मस्त चलने वाला है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो BSNL आज भी 3G चला रहा है और बहुत सारे लोग BSNL के 3G फ़ोन आज भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीधी सी भाषा में बेहतर स्पेसिफिकेशंस, बेहतर फीचर्स, बेहतर कैमरा अगर चाहिए बजट सेंट्रिक प्राइस में 15 से 20 हज़ार रुपए के प्राइसिंग में, तो बहुत सारे ऐसे रियलमी, शाओमी, सैमसंग, ऐसे जो भी ब्रांड्स आपको सही लगता है उन ब्रांड्स का एक बेहतरीन 4G हैंडसेट चूज करके आप यहाँ पे कम से कम नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक जब तक वो पुराना होगा तब तक यहाँ पर इंडिया में कंप्लीटली 5G का कवरेज भी हो जाएगा। एंड उस समय अगर आप फोन बदलिएगा 5G में तो आपको बेहतर ऑप्शंस भी मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ज़्यादा हैंडसेट्स के यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं, जो भी आपके प्राइसिंग को यहाँ पर अफोर्डेबल बनाता हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से और रहता हूँ अहमदाबाद में, बट वैसे कि अहमदाबाद में हूँ तो मैं यहाँ पर एक 5G हैंडसेट ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अहमदाबाद में 5G बहुत जल्द यहाँ पर रोल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही अपने झारखंड में रहता, अपने शहर में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो एक छोटा सा टाउन है एंड डेफिनेटली वहाँ पर अभी 5G आने में वक्त लगेगा। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगा अगर वक्त की बात करूँ तो नेक्स्ट 1.5 ईयर मिनिमम। तो बट ऑब्वियस है कि और अगर मैं पीछे जाऊं गांव की तरफ मैं जाऊं तो वहां पर 5G कनेक्टिविटी आते आते मुझे लगता है 2.5 से 3 साल मिनिमम लग जाएगा। पूरे के पूरे ब्रांड्स, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G कवरेज इंडिया में देने में कम से कम 3 साल का वक्त, 2.5 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। और आज अगर आप फ़ोन खरीदते हैं 4G और ऐसे शहरों में रहते हैं आप, तो आपका पैसा भी बचेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक वैल्यू सेंट्रिक फोन मिलेगा, बेहतर स्पेसिफिकेशन, बेहतर फीचर्स के साथ एक अच्छी कीमत पर, जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा 5G के नाम पे। एंड डेफिनेटली जब आपके शहर में 5G आएगा तो आप अपने फोन को अपग्रेड कर सकते हैं, और उस समय जब आप 5G का फोन लीजिएगा तो मार्केट में ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे 5G से रिलेटेड यहाँ पे सवाल जो भी आप लोगों के जहन में होगा मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी सवाल अगर मिस आउट हो गया है, पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।